बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा आज का टॉपिक है कि मुआहदा से मुशाबा मामलात। नाकाबिले मुआहदा शख्स या किसी और को उसके इमाम पर ज़रूरियात की फराहमी का दावा या ऐसे शख्स को जिसकी परवरिश कानूनन उस शख्स पर लाजिम है, कोई दूसरा शख्स उसकी हैसियत के मुताबिक ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करे तो ज़रूरियात फराहम करने वाला उस नाकाबिले मुआहदा शख्स की जायदाद से वसूली का हकदार है। मिसाल के तौर पर अलिफ ने बे को जो पागल है उसकी हैसियत के मुताबिक ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की, अलिफ बे की जायदाद से वसूली का हकदार है। इसी तरह अलिफ बे नामी पागल शख्स की बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी हैसियत के मुताबिक फराहम करता है, अलिफ बे की जायदाद से वसूली का हकदार है। इस चीज़ का दावा करने वाले शख्स के लिए दो बातों को साबित करना ज़रूरी है। नंबर एक कि जिसके खिलाफ दावा किया जा रहा है वो मुआहदा करने का अहल नहीं है, यानी कंपिटेंट टू पार्टी या कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं है। ये कि तीसरे शख्स ने जिस पर उस शख्स की परवरिश लाजम नहीं थी उसे ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की या उन दोनों को फराहम की जिनकी परवरिश नाकाबिले मुआहदा पर लाजम थी। उन दोनों सूरतों में वो शख्स जिसने ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की हैं वो शख्स नाकाबिले मुआहदा की जायदाद से अदायगी का मुस्तहिक ठहरता है। एक अहम बात ज़रूरियात ज़िंदगी का तयन है। हर शख्स की ज़रूरत ज़िंदगी उसकी मुआशी और मुआशरती हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए अगर वो शख्स जिसके लिए हज किया गया हो दरमियाने या निचले तबके से हो मगर मदई का मुतालबा ऊंची सोसाइटी के हज के हिसाब से कर रहा हो तो ये मुतालबा जायज़ नहीं होगा। ऐसी रकम की वसूली का हक जिसे कोई गर्जमंद दूसरे की जानब से अदा करे जिस पर उसकी अदायगी लाजिम हो। सेक्शन 69 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वो शख्स जो रकम की अदायगी के हवाले से गर्जमंद हो जिसकी अदायगी दूसरे पर लाजिम हो और जो उसे अदा करे तो दूसरे शख्स से वसूली का वो हकदार है। मिसाल के तौर पर अलिफ ज़मींदार है और बे सिंध में ज़मीन पर पट्टा हासिल करता है। अलिफ पर मालगुजारी बाकी है और सरकारी तौर पर अलिफ की अराजी पर फरोख्ती का इश्तहार दिया जाता है। कानून मालगुजारी के तहत ऐसी फरोख्त के नतीजे में अलिफ की ज़मीन का पट्टा मनसूख हो जाएगा। बे ने अलिफ पर वाजिबुल अदा मालगुजारी पट्टा की तमसीख और फरोख्तगी ज़मीन रखवाने के लिए अदा कर दी। अलिफ पर लाजम है कि वो वाजिबुल अदा रकम बे को अदा करे। इस सेक्शन में गर्जमंद से मुराद माली तौर पर गर्जमंद शख्स है। इस दफ़ा की गर्ज के लिए गर्जमंद शख्स का महज अपने मफादात को नुकसान का अंदेशा ही काफ़ी है। ये अंदेशा किसी न किसी सूरत में माली नोयत का होना चाहिए। अगर नुकसान दो फरीकैन को हो रहा हो मगर अदायगी जो है वो एक शख्स ही करे तो अदायगी करने वाला शख्स दूसरे से हिस्सा रसीदी का मुतालबा कर सकता है। इसकी इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है AIR 1939 मद्रास 817। अगर कोई शख्स ऐसी ज़मीन खरीदे जो रहनशुदा हो और उस ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करने के लिए रकम अदा करे तो वह रकम माल के ज़मीन से वसूल करने का हकदार होगा। और अगर माल के ज़मीन ने कुछ ऐसी अदायगियाँ की हों जो मज़ारे के ज़िम्मे हों तो ये रकम वो मज़ारे से वसूल कर सकता है। इस शख्स की जिम्मेदारी जो किसी शख्स के फेल से मुतमा हो, जैसे मुफ्त हासिल करने की नीयत ना हो। सेक्शन 70 के मुताबिक जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए कोई फेल बतौर जायज़ सरंजाम देता है या कोई चीज़ उसको दे और उसका इरादा मुफ्त करने या देने का ना हो तो वो दूसरा शख्स जो इससे मुतमा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले शख्स को मज़कूरा शय वापस कर दे या फिर उसका मुआवजा अदा कर दे। उसकी एक मिसाल से समझते हैं इसको कि एक व्यापारी ने गलती से अपना माल बे के घर छोड़ दिया। बे ने उसका अपना माल समझते हुए इस्तेमाल किया। इस सूरत में लाजम है कि वो माल के मुकाबिल अलिफ को रकम अदा करे। या इसी तरह अलिफ ने बे की जायदाद आग से बचाई। अलिफ बे से मुआवजा हासिल करने का हकदार नहीं, अगरचे हालात से जाहिर है कि इस काम को मुफ्त करना उसकी नीयत थी। इसी तरह से कुछ शराइत हैं जिनका पूरा किया जाना नहायत ज़रूरी है, जैसे कि कोई अमर बतौर जायज़ किया गया हो या फिर जिस शख्स के लिए कोई अमर किया गया हो
وہ اس سے مطمع ہوا ہو، یعنی اس امر کے کرنے والے کی نیت یہ کام مفت کرنے کی نہ ہو۔ ان شرائط کے پورا ہونے کی صورت میں وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہو وہ فائدہ اٹھانے والے شخص سے معاوضہ وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ چیز پا لینے والے شخص کی ذمہ داری دفعہ 71 کے مطابق وہ شخص جو مال پائے جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہو اسے اپنے قبضے میں لے لے تو تحویل دار کی حیثیت میں تسلیم ہوگا۔ کسی شخص کی حیثیت پانے والے کی حیثیت تحویل دار کی طرح ہوتی ہے اور وہ اشیاء کے مالک کے سامنے بحیثیت تحویل دار ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ تحویل دار پر مال کی حفاظت جو ہے وہ لازم قرار پاتی ہے۔ وہ شخص جس کی ذمہ داری جسے غلطی کے تحت یا بذریعہ جبر رقم دی گئی ہو یا اشیاء حوالے کی گئی ہوں، سیکشن 72 کے مطابق وہ شخص جسے رقم دی ہو یا شے کی حوالگی کی گئی ہو بذریعہ جبر یا غلطی تو وہ اسے کرے گا۔ مثال کے طور پر الف اور بے پر جیم کے مشترکہ 100 روپے قرض تھے۔ صرف جیم نے الف کو پیسے ادا کر دیے اور بے نے اس واقعے کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے 100 روپے جیم کو ادا کر دیے۔ جیم پر لازم ہے کہ وہ 100 روپے واپس کر دے۔ اسی طرح سے ایک ریلوے کمپنی نے اس شخص کو جس سے مال حوالہ کرنا تھا حوالہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے نامناسب کرایہ طلب کیا اور کہا کہ بغیر اس کرائے کے مال حوالہ نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص نے زائد کرایہ ادا کر کے مال وصول کر لیا۔ وہ حقدار ہے کہ زائد ادا کیا گیا کرایہ واپس لے۔ اس سیکشن کا اطلاق اس صورت میں نہیں ہوتا جہاں کوئی چیز غلطی سے یا دباؤ کے تحت کسی کے حوالے نہ کی گئی ہو۔ فراڈ کے ذریعے سے غلطی کی بنا پر ادا شدہ رقم بھی اس دفعہ کے تحت واپس دلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح واقعے کی غلطی کی بنا پر ادا شدہ رقم بھی قابل واپسی ہوتی ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن موجود ہے PLD 1996 کراچی 887۔ اگر رقم قانون کی غلطی کی بنا پر ادا کر دی جائے اور یہ ادائیگی کسی معاہدہ کی بنا پر نہ ہو تو اس سیکشن کے تحت قابل وصول ہوگی اور ناجائز دباؤ کے تحت ادا کی جانے والی رقم بھی اس سیکشن کے تحت واپس حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔